और फ्रेंड ये आपको अजूबा सा चीज देखने को मिलेगा इस गाड़ी में। हम लोग आज बैठे एक लग्जरी ट्रक में। तो प्राइसिंग फ्रेंड एक्स-शोरूम सर की तरफ से आती है VDX8 इंजन। और बात करते हैं इसकी अगर पेलोड की GBW की तो, और ये रॉक टाइप है फ्रेंड। और इसकी कैपेसिटी की बात करें, अगर माइनिंग किंग की बात हो तो आइसर की गाड़ी आपके मन में जरूर आती होगी है। तो फ्रेंड ये है प्रो 3035 XM। और ये क्यों है माइनिंग किंग जानेंगे इस वीडियो में, सारा कुछ बताएंगे इस डिटेल में वीडियो में। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। पहले तो फ्रेंड इसका फ्रंट व्यू देखिए। फ्रंट व्यू एक विशाल पहाड़ के जैसा दिखता है। यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मिरर मिल जाते हैं। विंड ग्लास काफी बड़ा देखने को मिलता है, क्योंकि विजिबिलिटी बड़ी गाड़ी में ज्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि फिर माइंस में चलिए फुली माइंस के लिए डिजाइन की हुई है। 3 वाइपर लग के मिलते हैं, क्योंकि विंड ग्लास जैसे कि मैं बताया आपको बड़ा है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रो 8035 XM की ब्रांडिंग, यहाँ पे फ्रेंड आइसर की ब्रांडिंग। और यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे जो टेप है कुछ ऐसे मिलते हैं रिफ्लेक्टर्स के लिए। हेडलाइट की बात करें तो फ्रेंड हेडलाइट फुल्ली हैलोजन में देखने को मिले, इंडिकेटर भी साथ में अटैच मिलता है। यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड इस साइड की, तो देख सकते हैं रेडिएटर वाला ग्रिल कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। फ्रेंड यहाँ पे इसका कुछ सेंसर्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे आप नंबर प्लेट लगाने का लगा सकते हैं यहाँ पे अटैचमेंट। चलिए दिखाते हैं साइड प्रोफाइल में। साइड प्रोफाइल में क्या कुछ मिलेगा इस व्हीकल में। और फ्रेंड ये देख सकते हैं इसके साइड का प्रोफाइल कुछ ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड जो कैबिन है कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पे 2 मिरर मिल जाते हैं पीछे देखने के लिए। यहाँ पे लॉकेबल हैंडल देखने को मिलता है। XM की ब्रांडिंग यहाँ की गई है। यहाँ पे जो लाइट्स है कुछ ऐसे मिलते हैं। फुटस्टेप काफी ऊंचा देखने को मिल जाता है फ्रेंड। और ये फ्रेंड ऊंचा होने का रीजन इसमें जो टायर देखते हैं फुल्ली माइनिंग वाले लगे हुए हैं। साइज की बात करें तो 12x20 का टायर देखने को मिलेगा, और ये फुल्ली माइनिंग वाली टायर इनबिल्ड लग के मिलती है। और फ्रेंड लिप स्प्रिंग की बात करें तो 1 2 3 4 यहाँ पे जैसे फ्रेंड इसका ATS सिस्टम है, और ऊपर में इसका जो निकला हुआ फ्रेंड यहाँ से आपका जो एग्जॉस्ट है वो बाहर आएगा। बात करते हैं फ्रेंड लोड बॉडी की, तो ये देख सकते हैं इसमें हाइवा कंपनी का लोड बॉडी लगा हुआ, और ये रॉक टाइप है फ्रेंड। और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 19.5 क्यूबिक मीटर का देखने को मिल जाता है। ये 18 क्यूबिक मीटर का भी आता है, 19 क्यूबिक मीटर का भी आता है। लेकिन फ्रेंड ये वाला मॉडल जो आप देख रहे हैं ये 19.5 क्यूबिक मीटर वाला देख रहे हैं। और फ्रेंड यहाँ पे जो टैंक है वो देखते कुछ ऐसा लगा हुआ है। फ्यूल टैंक की बात कर लेते हैं कैपेसिटी की, तो 315 लीटर कैपेसिटी के साथ में आती है। बात करते हैं फ्रेंड डेफ टैंक की, तो 50 लीटर कैपेसिटी के साथ में आती है। तो फ्रेंड ऐसा रहेगा कुछ इसका इस साइड का इंटरफेस। बात करते हैं फ्रेंड यहाँ पे देखते हैं इसका लोड बॉडी कुछ ऐसा देखने को मिलता है। जो चेचिस है, चेचिस काफी सही दिया गया है। बात करते हैं फ्रेंड इसका हाइड्रोलिक भी आपको हाइवा कंपनी का ही देखने को मिलता है। और फिर बात करते हैं इसकी टायर की, तो टायर कुछ ऐसे लग के मिल जाते हैं। और जो पीछे का सस्पेंशन है फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिप स्प्रिंग के साथ में आती है। ये फ्रेंड ये बुगी सस्पेंशन बोलते हैं इसको। तो बुगी सस्पेंशन वाला जितना भी फ्रेंड रॉक बॉडी है लगभग में यही लग के मिलता है। और टाटा के भी ब्रांड में यही वाला सस्पेंशन सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो चलिए फ्रेंड दिखाते हैं इस साइड में क्या कुछ मिलेगा इस व्हीकल में। और फ्रेंड ये देखते हैं इसके पीछे का भी कुछ ऐसा मिलता है, रॉक बॉडी कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। और फ्रेंड बात करते हैं इसकी अगर पेलोड की GBW की, तो 35,000 kg का इसमें GBW मिलेगा। वही भी फ्रेंड इसमें पेलोड 22,800 kg का देखने को मिल जाता है। तो इस लोड बॉडी में आप इतना माल लोड कर सकते हैं। बात करते हैं फ्रेंड इस साइड की व्यू की, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो रिफ्लेक्टर वाले टेप है कुछ रेड कलर के लगे हुए। नीचे की बात करें तो टेल लाइट भी आपको LED में मिलता है, साथ में उसको गार्ड से कवर किया गया है। एक बैक कैमरा मिल जाता है जिससे कि आप पीछे देख करके व्हीकल को बैक वगैरह कर सकते हैं। और मडगार्ड फ्रेंड फुल्ली रबर का देखने को मिलता है, तो बारिश वगैरह में ये क्या है लोड बॉडी पे कचरा नहीं आने देता है। तो चलिए दिखाते हैं इस साइड में क्या कुछ मिलेगा इस व्हीकल में। और फ्रेंड इस साइड का प्रोफाइल कुछ ऐसा दिखता है। और फ्रेंड इस सारे में आपको बॉडीज में देख सकते हैं लाइट्स लग के मिल जाते हैं, ताकि रॉक बॉडी जब ऊपर हो तब भी आपको ये लाइट्स विजिबल हो जाए। पार्किंग वाला लाइट्स मतलब विजिबल होना ही काफी सही होता है, क्योंकि फ्रेंड बहुत सारे प्लांट्स में ये गाड़ी की एंट्री नहीं होगी जब तक आपको बॉडी में लाइट नहीं मिलेगा। रिफ्लेक्टर्स के लिए टेप भी होना ही चाहिए। आप रोड में तो चला लेते हो फ्रेंड, लेकिन अगर आप कोई प्लांट में यूज कर रहे हो व्हीकल को, तो सारा व्हीकल में सारा लाइट ऑपरेशन में होना चाहिए। साथ में फ्रेंड रिफ्लेक्टर्स जहाँ पे भी ब्लाइंड स्पॉट है वहाँ पे रिफ्लेक्टर्स होना चाहिए, ताकि फ्रेंड जो भी अनदर व्हीकल है उसको विजिबिलिटी अच्छी से मिल पाए। और फ्रेंड बात करते हैं इस व्हीकल की अगर व्हील बेस की, तो 5285 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड इसकी वजह से आपका टर्निंग रेडियस काफी अच्छा हो जाता है। और फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं जो हाइड्रोलिक वाला टैंक कुछ ऐसा लग के मिलता है, और इसमें भी हाईवे की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। मुझे सबसे अच्छा लगा फ्रेंड इस व्हीकल में जो एयर फिल्टर का स्नॉर्कल, ये काफी अच्छा डिजाइन है जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड। और यहाँ से इसका एयर फिल्टर यहाँ पे माउंटेड है, तो यहाँ से होता क्या फ्रेंड, आप कभी भी इसको अगर चेंज करना चाहे तो यहाँ से आप रिमूव करके आराम से चेंज कर सकते हैं। और इसमें फ्रेंड क्या है कि अंदर में है, बहुत सारे व्हीकल्स में आपको बाहर देखने को मिलता है लेकिन इसमें अंदर है। यहाँ पे बैटरी वाला देख सकते हैं फ्रेंड, काफी अच्छा कवर फाइबर का देखने को मिल जाता है। ये व्हीकल 24 वोल्ट पे वर्क करती है, तो 2 बैटरियां 12-12 वोल्ट के अंदर में लगी हुई। इसका यहाँ पे लगा हुआ कटआउट स्विच, जिसकी मदद से आप गाड़ी को मतलब लंबे समय के लिए खड़ा करते हैं तो बैटरी को ड्रेन होने से बचा सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए चलते इसके कैबिन के अंदर में। कैबिन में है बहुत खास चीज जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे 3 मिरर भी मिलते हैं, तो ये तो मेन एंट्री है कोई भी व्हीकल में। और फ्रेंड ये रहा इसका की, जैसा कि देख सकते हैं 2 आपका हो गया फ्रेंड इसका गेट के लिए, 2 हो गया फ्यूल टैंक के लिए, 2 हो गया फ्रेंड यूरिया के लिए। तो कुछ ऐसा मिलता है 6 की। और यहाँ से फ्रेंड हमको इसको अनलॉक करना है।
और अनलॉक करने का भी फ्रेंड एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे देख सकते हैं गेट का इंटरफेस कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मिल जाता है ऊपर नीचे करने के लिए, ये पे गेट खोलने के लिए और लॉक करने के लिए। और फ्रेंड यहाँ पे रखा हुआ है इसका टूल बॉक्स। तो हम लोग चलते हैं उस साइड से और उस साइड से अंदर का व्यू आपको दिखाते हैं। गाइज, आपने नॉर्मल ट्रक्स की कैबिन तो बहुत देखी होगी, लेकिन हम लोग आज बैठे एक लग्जरी ट्रक में। तो लग्जरी वे में आज इसका रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले सीट बेल्ट देख सकते हैं। ये सीट बेल्ट आप ऐसा वाला गलती मत कीजिएगा, कभी भी सीट बेल्ट को लगाना है तो ऐसे करके इधर से लगाना है, क्योंकि फ्रेंड आप एक लग्जरी ट्रक चलाने वाले हैं तो लग्जरी जैसा आपको बनना भी पड़ेगा। फुल्ली डिसिप्लिन में रख के गाड़ी को चलाइए ताकि आप सेफ रहिए। तो फ्रेंड कुछ ऐसा है। और फ्रेंड सीट का सिस्टम है काफी सही है। आप जैसे ही आपका मान चलिए मेरा वेट 60 kg है तो मैं ऐसे बैठा 60 kg के हिसाब से एडजस्ट हो गया। आपका वेट अगर 80 kg है 70 kg तो उसके हिसाब से ये आपको एडजस्ट कर देगी। तो काफी सही हो जाता है। तो उससे क्या होता है फ्रेंड, अनइवन जर्क नहीं महसूस होगा आपको इस गाड़ी में। तो काफी सही है। यहाँ पे फ्रेंड पार्किंग वाला लीवर, यहाँ पे वाटर होल्डर, और इस साइड में वाटर होल्डर, यहाँ कुछ सामान वगैरह स्नैक्स वगैरह रख सकते हैं। और इस साइड में फ्रेंड देख सकते हैं जो इसका गियर लीवर है काफी सही देखने को मिलता है। मतलब फ्रेंड अगर आपको गियर अप करना है तो सिर्फ अप करते जाना है, डाउन करना है डाउन करते जाना है। तो ये एक स्मार्ट शिफ्टिंग का स्टिकर भी आपने देखा होगा लोड बॉडी पे, तो इसी की वजह से ये स्टिकर लगा हुआ क्योंकि इसमें स्मार्ट गियर आता है। और फ्रेंड बात कर लेते हैं स्टीयरिंग व्हील को। देखते हैं आइसर का ब्रांडेड स्टीयरिंग व्हील कुछ ऐसा दिखता है और आइसर का ऐसा ही लुक आता है फ्रेंड। और इस साइड में आपको जो हेडलाइट और इंडिकेटर ऑपरेट करने के लिए, इस साइड में फ्रेंड आपका वाइपर्स को ऑपरेट करने के लिए देखने को मिल जाता है। यहाँ की बात कर ले तो फ्रेंड इस साइड में आपको काफी सारे बटन्स देखने को मिलते हैं और इधर भी आपको बटन्स मिल जाते हैं, जैसा कि 4x4 यूज करने के लिए, रीजनरेशन स्टार्ट करने के लिए, एक्सल को मतलब बंद करने के लिए, एक एक्सल मान चलिए एक आपका जो क्रॉन है वो चले उसके लिए यहाँ पे मिलता है। इस साइड की बात करें तो फ्रेंड यहाँ पे आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम जो चलाना चले, क्योंकि ये फुल्ली एंड्रॉइड डिवाइस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड कुछ ऐसा इंटरफेस मिलता है। बात करें तो फ्रेंड एसी की, फुल्ली एसी कैबिन होने वाली है। तो एसी का यहाँ से आप कूलिंग सेट कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड आप कितना स्पीड में ब्लोअर चाहिए वो, और इस साइड में फ्रेंड आपको मतलब किस वे में हवा चाहिए, जैसे पैर में चाहिए, ऊपर चाहिए, सारा कुछ मिलेगा। इस साइड नीचे में भी काफी सारे बटन्स एबीएस वगैरह का देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं फ्रेंड यहाँ पे कुछ आप सामान वगैरह कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे सीरियल लाइट रिपोर्ट, यहाँ पे कुछ बटन्स और डैशबोर्ड का डिजाइन जैसा मिलता है काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। और फ्रेंड ये आपको अजूबा सा चीज देखने को मिलेगा इस गाड़ी में। बताता हूँ इसका यूज। अगर आपका ड्राइवर मान चलिए व्हीकल को ड्राइव कर रहा और वो सो रहा तो एक बहुत जोर का अलार्म बजेगा जिससे कि आपका ड्राइवर जग जाएगा, कोई भी हादसा होने से बच जाएगा, क्योंकि फ्रेंड लगभग हादसा ट्रक्स में नींद के कारण ही होता है। तो ये देखते हुए कंपनी ने एक सेफ्टी फीचर लगाया जो कि काफी सही है। और ऊपर में देख सकते फ्रेंड यहाँ पे आपको मिल जाता है स्पीकर्स, और म्यूजिक सिस्टम के हिसाब से ऊपर चारों तरफ स्पीकर होते हैं, तो जो साउंड है काफी सराउंडिंग आता है, काफी सही देखने को आता है। और इस साइड ऊपर की बात करें फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो ग्लो बॉक्स इसका, और यहाँ पे कुछ सामान वगैरह आप कैरी कर सकते हैं। जो भी चीज मैं हाथ लगा रहा हूँ फ्रेंड वो काफी प्रीमियम फील हो रहा है। यहाँ पे सन वाइजर धूप में ऐसे करके यूज करने के लिए। और कैबिन का इंटरफेस कुछ ऐसा फ्रेंड, ये फुल्ली स्लीपर कैबिन है, तो फ्रेंड सीट कुछ ऐसे देखने को मिल जाते हैं इस साइड में सोने के लिए। और यहाँ पे जो मतलब पीछे का व्यू है वो आप सिर्फ देख सकते हैं, ये ग्लास को आप स्लाइड करके इधर उधर नहीं कर सकते हैं। और सीट कंफर्ट फ्रेंड पीछे का काफी सही है, और मतलब आपको जो होता है ना एक देसी टाइप का नहीं, ये फुल्ली प्रीमियम सीट है और लेदर फिनिश में देखने को मिलता है। और फ्रेंड ये फुल्ली टिल्टेबल कैबिन के साथ में आती है। तो देख सकते हैं ये टिल्ट हो रहा है। टिल्टेबल कैबिन होने का एक फायदा होता है कि मैं आपको इसमें इंजन दिखा सकता हूँ। तो इंजन देख सकते हैं फ्रेंड इसमें कुछ ऐसा लग के मिलता है, आइसर की तरफ से आती है VDX8 इंजन। और फ्रेंड बात करते हैं इसकी पावर की, 345 HP की पावर मिलेगी। और फ्रेंड टॉर्क आपको काफी कमाल का मिलेगा, 1350 न्यूटन का टॉर्क मिलता है 1200 से 1600 के RPM। और फ्रेंड बात करते हैं इसकी ग्रेडेबिलिटी, क्योंकि फ्रेंड ये माइंस में चलेगी, पहाड़ पे चलेगी, तो फ्रेंड ग्रेडेबिलिटी आपको 75% का देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड ये आपको कहीं भी दिक्कत नहीं देने वाली है। और ऊपर एक बार देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ से आपका कैबिन भी कवर हो जाएगा। अगर कोई भी इसमें मतलब बोल्डर वगैरह पत्थर वगैरह गिरता है तो आपका कैबिन डैमेज नहीं होगा, ये गारंटी इसकी तरफ से रहती है। और कुछ ऐसा इंटरफेस है फ्रेंड, काफी सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। अगर आपको कंपोनेंट्स के बारे में वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं सारे कंपोनेंट्स के बारे में भी आपको बता सकता हूँ। लेकिन इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी एक्चुअल में हो चुकी है और भी लंबी हो जाएगी। और फ्रेंड लास्ट एंड लीस्ट बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग फ्रेंड एक्स शोरूम दिल्ली 76 से लेकर के 86 लाख एक्स शोरूम दिल्ली मिलने वाला। अगर आपको पता करना है नजदीकी डीलरशिप में जाके पता कर सकते हैं। अगर आप धनबाद से देख रहे हैं तो गोविंदपुर में DRS मिलेनियम में आके एक बार ही जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं और सारा डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। फ्रेंड कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दिया। कोई भी तरह क्वेरी हो फ्रेंड कमेंट किया, कमेंट कर हमेशा करता हूं। चैनल पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें ऐसे ट्रक कमर्शियल व्हीकल से रिलेटेड वीडियो लेकर के आते रहता है। फ्रेंड मिलता है नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।